हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पारुल नागपाल और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी। आपके सिलेबस में जब भी वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात की जाती है तो बात की जाती है आइडियलिज्म की, रियलिज्म की, मार्क्सिज्म की, एग्जिस्टेंशियलिज्म की और प्रैग्मेटिज्म की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी की। आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी को डिटेल में समझने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो वर्ड है आइडियलिज्म, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। तो ये माना जाता है कि जो आइडियलिज्म है इसके दो मेन सोर्सेज रहते हैं, एक है वर्ड आइडिया और दूसरा वर्ड है आइडियल। और ये दोनों ही जो वर्ड हैं वो ग्रीक वर्ड आइडियन से डराइव आउट हुए हैं, जिसका मतलब होता है टू सी। तो आइडियलिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ फिलोसफी है जिसमें फोकस किया जाता है आइडियाज़ पे और आइडियल पे। अगर हम फादर ऑफ आइडियलिज्म की बात करें तो प्लेटो को फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा गया है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में जाननी ज़रूरी हैं। जैसे कि आइडियलिज्म जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसका मानना ये है कि अगर कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि उसके अंदर स्पिरिचुअल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, कुछ मटेरियलिस्टिक एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये मेनली फोकस किस पे करता है, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स पे। वहीं आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। आइडियलिज्म जो है वो टेंजिबल वैल्यूज़ में बिलीव नहीं करता। ऐसी वैल्यूज़ जो टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं उन पे बिलीव नहीं करता, उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता इन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का ये भी मानना है कि जब भी आप रियलिटी जानना चाहते हैं तो रियलिटी आप कैसे समझ सकते हैं, रियलिटी आप समझेंगे स्पिरिचुअली, ना कि फिजिकल मैटर से। तो इनका मानना ये है कि जो रियलिटी है उसको आप फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ फिजिकल और मटेरियल कॉस्मोस की बात कर रहे हो। रियलिटी को जानने के लिए आपको उसको स्पिरिचुअली समझना होगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें थी आइडियलिज्म के बारे में। अब कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिनकी हम बात करेंगे आइडियलिज्म में। आइडियलिज्म जो है उसके अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो स्पिरिट और माइंड से बनती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो आइडियलिज्म है वो कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स प्रेजेंट है। तो आइडियलिज्म कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, या आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट पड़े हैं, ये कोई भी फिजिकल मैटर है, वो उसकी रियलिटी नहीं है। उसकी रियलिटी क्या है, इस बॉक्स से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ हैं, इससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपकी परसेप्शन है, आपका नज़रिया है इसे देखने का, वही इसकी क्या है, रियलिटी है, ना कि ये फिजिकल मैटर इसकी रियलिटी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये मेनली किस पे फोकस करता है, थॉट्स पे, परसेप्शंस पे और एक्सपीरियंसेस पे, और फिजिकल मैटर को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती आइडियलिज्म में। सेकेंड, अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल की हम बात करते हैं तो आइडियलिज्म का मानना ये है कि जो मैन है वही सुपीरियर क्रिएचर है इस वर्ल्ड में। ऐसा क्यों है? जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि आइडियलिज्म मेनली फोकस करता है स्पिरिचुअल चीज़ों पे, स्पिरिचुअल लाइफ पे, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ पे, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे। तो वही यहाँ पे देखा गया है कि जो मैन है उसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ प्रेजेंट है जो बाकी सारी एनिमल लैक करते हैं। इसीलिए जो मैन है उसे यहाँ पर यूनिक माना गया है, सुपीरियर माना गया है। यहाँ पे थर्ड, अगर हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं तो ये बताया गया है कि जो गॉड है उसी को एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है आइडियलिज्म में। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका मानना ये है, ट्रेडिशनल बिलीफ यहाँ का ये है कि जो रिवील्ड नॉलेज है, जो गॉड से आई है, वही रिलायबल है, उसी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और उसी को आप रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान सकते हो। ऐसा कहना है आइडियलिज्म का। आइडियलिज्म में जैसे हमने पहले बात की कि वैल्यूज़ में बिलीव किया जाता है, लेकिन इनका ये मानना है कि जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ठीक है, वहीं यहाँ पर तीन मेन वैल्यूज़ की बात की गई है, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की। तो ये कहते हैं कि ये तीनों क्या हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं। और जब भी एजुकेशन दी जाए या मैन है जो, वो अपनी पूरी एबिलिटीज़ को यूज़ करे, किस लिए, इन जो तीन वैल्यूज़ हैं इनको रियलाइज़ करने में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका मानना ये है कि जब आप इन तीन चीज़ों को समझ जाते हो, इन तीन वैल्यूज़ को, इन तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझते हो, तो आप गॉड को रियलाइज़ कर पाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की बात करता है आइडियलिज्म। अब यहाँ पे जो ट्रुथ की बात की गई है तो ट्रुथ मेनली फोकस करता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में। ठीक है, कॉग्निटिव वैल्यूज़ बनाने में। ब्यूटी की यहाँ बात की जाए तो ये बात करती है एस्थेटिक वैल्यूज़ डेवलप करने में। वहीं अगर हम गुडनेस की बात करें तो गुडनेस में आ जाती हैं मॉरल वैल्यूज़। तो आइडियलिज्म बिलीव करता है कि ये तीनों ही वैल्यूज़ जो हैं उन पे फोकस किया जाना चाहिए।
वहीं यहाँ पे ये भी कहा गया है कि वैल्यूज़ जो हैं वो ऑलरेडी मैन में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मैन अपने एफर्ट से उनको क्या करता है, डिस्कवर करता है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि आइडियलिज्म कभी भी ये नहीं कहता कि मैन क्रिएट करता है वैल्यू, नहीं। आइडियलिज्म का कहना ये है कि मैन जो है वो डिस्कवर करता है वैल्यूज़ को विद हिज ओन एफर्ट्स, ठीक है। आइडियलिज्म जो है वो आइडिया ऑफ यूनिटी में बिलीव करता है, इसीलिए यहाँ पर एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई है और इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आइडियलिज्म की अगर हम मेटाफिजिक्स देखें, मेटाफिजिक्स में बात की जाती है कि क्या रियलिटी मानी जाती है। तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो है आइडिया, आपके थॉट्स जो कि माइंड में है, और आपका सेल्फ, ठीक है, वही क्या है, आपकी रियलिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं। वहीं अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो एपिस्टेमोलॉजी में बात की जाती है नॉलेज की, सोर्स ऑफ नॉलेज की। तो यहाँ पे जो आइडियलिज्म है उसका मानना ये है कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है ना, वही क्या है, अल्टीमेट नॉलेज है। और उसे आप कैसे ले सकते हो, सेल्फ एग्जामिनेशन से और इंट्यूशन से आप क्या कर पाते हो, नॉलेज गेन कर पाते हो। तो सोर्स ऑफ नॉलेज क्या रहेगा, सेल्फ एग्जामिनेशन करना और इंट्यूशंस। वहीं अगर हम एक्सियोलॉजी की बात करते हैं तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा कि वैल्यूज़ कभी भी क्रिएट नहीं की जाती, ऐसा मानना है आइडियलिज्म का कि आपके अंदर ऑलरेडी आप सारी वैल्यूज़ प्रेजेंट है, आपका काम क्या है, उसको डिस्कवर करना। और वैल्यूज़ को ही रियल एग्जिस्टेंस भी माना गया है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म की। तो 3 मेन फॉर्म्स हैं आइडियलिज्म की, एक है रिलीजियस आइडियलिज्म, फिर है प्लेटोनिक आइडियलिज्म और उसके बाद है मॉडर्न आइडियलिज्म। रिलीजियस आइडियलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसके प्रोपाउंडर हैं अगस्तिन। अगस्तिन का मानना है कि जो गॉड हैं वही क्रिएटर हैं इस पूरी रियलिटी के, इस पूरे वर्ल्ड के, और जो 2 तरीके के वर्ल्ड जो हैं वो प्रेजेंट हैं, एक है वर्ल्ड ऑफ मैन और दूसरा है वर्ल्ड ऑफ गॉड, ऐसा कहना है अगस्तिन का। तो उस आइडियलिज्म को हम कहते हैं रिलीजियस आइडियलिज्म। वहीं अगर हम प्लेटोनिक आइडियलिज्म की बात करते हैं तो प्लेटोनिक आइडियलिज्म में भी 2 तरीके के वर्ल्ड की बात की गई है, एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और दूसरा है मेंटल वर्ल्ड। यहाँ पर जो है डुअलिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड पे भी फोकस किया जाता है। मॉडर्न आइडियलिज्म जो है वो फोकस करता है सिस्टमेटाइजेशन पे, पूरे सिस्टम को कैसे आप समझ सकते हो, ठीक है, क्या लॉज वर्क करते हैं आइडियलिज्म में, उनको समझना किस में आता है, मॉडर्न आइडियलिज्म में आता है। वहीं सब्जेक्टिविज्म की भी बात की गई है। सब्जेक्टिविज्म से यहाँ पे मतलब है कि जो भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी रियलिटी क्या है, जो उसका आइडिया, जो उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस, जो उसकी परसेप्शन आपके माइंड में है, और वो जो परसेप्शन है वो वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन, तो वो क्या है, सब्जेक्टिव है। इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्टिविज्म की भी बात की गई है। और मॉडर्न आइडियलिज्म को जो इनकरेज किया है वो किया है बर्कले, कांत एंड हेगल ने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन से आइडियलिज्म कैसे रिलेट करता है। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम एम्स ऑफ एजुकेशन देखें तो वो क्या होंगे। आइडियलिज्म कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ रेशनैलिटी करवाना ही एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका कहना ये है कि जो भी चीज़ें इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, और ये पूरा जो यूनिवर्स है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और स्ट्रक्चर किया गया है, और स्टूडेंट्स को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे वो इन सभी लॉस को समझ सकें, जिसके अकॉर्डिंग इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया गया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बात की जाती है वही जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की, तीनों ही वैल्यूज़ को डेवलप करने की और पर्सन को ऐसी एबिलिटी देने की कि वो इन सभी वैल्यूज़ को फुल एक्सटेंट तक रियलाइज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एम ऑफ एजुकेशन क्या माना जाता है कि अपने कल्चर को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो स्टूडेंट्स को इन स्कूल, वही क्या होना चाहिए, एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है मेनली फोकस किया जाता है कि जो भी आपकी स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, उसकी नॉलेज इस तरीके से आपको प्रोवाइड की जाए कि आप इतने एबल हो जाएं कि आप अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी उन्हें ट्रांसमिट कर सके उस नॉलेज को, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि बाकी जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस है, मैथ्स है, लिटरेचर है, आर्ट है, उनमें जो भी आउटस्टैंडिंग वर्क हुआ है उनको भी समझने के लिए आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। ऐसा एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। अब जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में बात की थी कि जो आइडियलिज्म है वो बिलीव करता है किसमें, आइडिया ऑफ यूनिटी में, ठीक है। आइडिया ऑफ यूनिटी से हमारा मतलब है कि एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, और एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स को फुलफिल करे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री पब्लिक एजुकेशन की भी बात की गई है, सबके पास एक्सेस टू एजुकेशन होना चाहिए, वो भी फोकस किया जाता है इसमें।
और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात की गई है वो एक ये भी कहा गया है, आइडियलिज्म कहता है कि लेबर मार्केट ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, जिससे जो स्लो लर्नर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आइडियलिज्म जो है वो मोरल डेवलपमेंट पे भी फोकस करता है, ठीक है। आइडियलिज्म कहता है कि दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी खुद के लिए हैं, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी दूसरों के लिए, उसको भी आपको समझना आना चाहिए, ये भी एम्स ऑफ एजुकेशन में आता है। अब पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? आप कितनी क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं, आप कितने पंक्चुअल हैं, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कोई भी काम आपने शुरू किया आप उसको कंप्लीट भी करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं आपकी खुद के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें आती है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर क्या होगी, जैसे कि कॉपरेट, कितना आप कॉपरेट करके चलते हैं, आप दूसरों के ओपिनियंस को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना एक एम ऑफ एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, ठीक है। अब आइडियलिज्म ये भी कहता है कि आपकी पर्सनैलिटी को एक्सेल करना, ठीक है, उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन करना हो जो है एम ऑफ एजुकेशन में होना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहोगे तो वो कब कर पाओगे, जब आपके पास क्या होगी, सेल्फ नॉलेज होगी। और वो किससे मिलेगी, जब आपका जो होम है, जो भी आपके आसपास की सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट है, आपका स्कूल है, वो आपको कैसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, जिससे आपका जो फुलेस्ट पोटेंशियल है वो आप अचीव कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की बात की गई है आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। अब आइडियलिज्म कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज कहता है कि अपनानी चाहिए? आइडियलिस्ट जो हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव नहीं मानते, ठीक है। आइडियलिज्म का मानना ये है कि आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर लीजिए या मल्टीपल मेथड्स यूज़ कीजिए और अच्छे से जो है एजुकेशन आप प्रोवाइड करने के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रोबल कहते हैं, फ्रोबल के अकॉर्डिंग प्ले वे अप्रोच मेथड है, सोक्रेट का डायलॉग मेथड है, प्लेटो का लेक्चर मेथड है, और एरिस्टोटल कहते हैं कि इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करके आप जो है बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग कोई भी एक मेथड परफेक्ट नहीं है, कोई भी एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं है। आप वेरियस जो मेथड्स हैं, वेरियस स्ट्रेटजीज हैं, उनको यूज़ करके बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अब करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो करिकुलम में आइडियलिज्म जो है वो कहता है कि ऐसा होना चाहिए करिकुलम जिसमें आप गोड से एस्टैब्लिश जो ऑर्डर्स हैं, जो आपकी ह्यूमन हिस्ट्री है, जो आपका कल्चर है, जो आपकी स्पिरिचुअल लेगेसी है, उसको आप समझ पाओ। अब प्लेटो कहते हैं कि लैंग्वेज, जियोग्राफी, साइंस, मैथ, अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चों की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करवाता है। वहीं पोइट्री और आर्ट्स पढ़ने से एस्थेटिक ग्रोथ होती है। अगर आप स्पोर्ट्स पढ़ते हैं तो वो फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर आप एथिक्स, फिलोसफी और रिलीजन्स पढ़ेंगे तो मोरल ग्रोथ होगी। तो ये सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस साइंस, उसको फेवर नहीं किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। तो आइडियलिज्म कहते हैं कि इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रेशनिस्टिक होगा तो इसमें किसको इंपॉर्टेंस मिल रही है, टीचर को मिल रही है, कि टीचर गाइड करेगा स्टूडेंट को कि किस तरीके का डिसिप्लिन होगा। अब जैसा टीचर होगा और जिस तरीके का उसका इंप्रेशन होगा वैसा ही डिसिप्लिन बच्चे मेंटेन करेंगे। ये भी कहा जाता है कि कुछ फ्रीडम प्रोवाइड करने के बाद आइडियलिस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में भी बिलीव करते हैं। इनका मानना ये है कि जितनी हार्ड और रिग्रेस लाइफ एक बच्चा स्पेंड करेगा उतनी ही अच्छी उसकी वैल्यूज़, उतनी ही हायर उसकी वैल्यूज़ जो हैं डेवलप होंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आइडियलिस्ट जो है, आइडियलिस्ट कैसा टीचर जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो टीचर है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जैसे आइडियल पर्सनैलिटी डेवलप करवाए स्टूडेंट की, ठीक है। अब जो रोज हैं वो इसको किस तरीके से समझाते हैं, वो कहते हैं कि स्कूल एक गार्डन है और जो बच्चा है वो एक फ्रेजाइल प्लांट है, और जो टीचर है वो यहाँ पर क्या है, गार्डनर है, ठीक है। द एजुकेटर फॉर्म पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कंडीशंस। अब वो कैसे गार्डन को बनाएगा, कैसे मेंटेन करेगा, ये सब काम किसका है, टीचर का काम है, ताकि जो फ्रेजाइल प्लांट यानी कि जो बच्चा है वो अच्छे से ग्रो कर सके उन ऑप्टिमम कंडीशंस में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की आइडियलिज्म की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रियलिज्म की। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।